नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत। साथियों, आज जो हम है भूगोल का एक सामान्य बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मानक समय के बारे में देखेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हर देश में अलग अलग समय होता है। हर देश में जो है वो अलग अलग मानक समय होता है जो कि दूसरे देश से डिफरेंस होता है। तो ये किस बेस पे किया जाता है, क्यों होता है, किस बेस पे होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर मैंने एक लाइन खींच ली है, ठीक है। इस लाइन को मैंने 0 डिग्री नाम दे दिया, ठीक है। अब ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। क्या है? देशांतर। इस लाइन को मैंने 0 डिग्री देशांतर नाम दे दिया। अब ये ग्लोब है हमारा, ठीक है, पृथ्वी है। तो इस तरफ वाली लाइन को 0 डिग्री देशांतर नाम दिया, तो उसके जस्ट पीछे वाली लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी, ठीक है। क्या होगी? 180 डिग्री देशांतर होगी वो, क्योंकि देशांतर जो है वो 180 है, तो पीछे वाली लाइन 180 डिग्री देशांतर होगी। ये जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। तो साथियों, जो इस लाइन को जो है वो हमने क्या नाम दे दिया है? 0 डिग्री देशांतर तो है, लेकिन इसको नाम जो देंगे हम, वो क्या नाम देंगे? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से गुजरती है, जहाँ पर इनकी एक वेधशाला स्थित थी। तो उसी से इसको ग्रीनविच नाम दे दिया गया और वहीं से 0 डिग्री हमने मान लिया, ठीक है। अब 0 डिग्री देशांतर ये जो है वो हमारी क्या है? समय रेखा। क्या है? मानक समय रेखा। ये इस रेखा को अपन और क्या कह सकते हैं? मानक समय रेखा। अब ये इस पूरे विश्व की मानक समय रेखा है, ठीक है, किसी देश की नहीं है, ये पूरे विश्व का, यानी कि यहाँ से जो है वो समय की शुरुआत होगी। अब यहाँ से अपन इस तरफ जाएंगे तो समय जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो माइनस होता जाएगा, ठीक है। अब पीछे वाली जो रेखा है, मैंने कहा था 180 डिग्री देशांतर, उसको अपन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। पीछे वाली जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, और ये जो है वो समय रेखा है। इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं अपन 0 डिग्री को, ठीक है। अब इस 0 डिग्री से अपन इस तरफ जाएंगे तो समय जो है वो माइनस होता जाएगा, उस तरफ जाएंगे तो प्लस होता जाएगा। अब किस प्रकार से माइनस होगा, कितना माइनस होगा, बता दूं आपको कि हमने हमारे एक पिछले वीडियो में देखा था हमने कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपना ये एक चक्कर जो है वो पूरा करती है, ठीक है। अब पृथ्वी का अपन डिग्री देखेंगे तो कोई भी गोल चीज है तो वो कितनी डिग्री होगी? 360 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब अपन इस 360 में 24 का भाग देंगे अपन, ठीक है। 24 का भाग देंगे 360 में तो अपने आएंगे आंसर 15, ठीक है। 15 डिग्री, यानी कि पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? पृथ्वी 1 घंटे में जो है अपनी वो 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री। अब जो है यहाँ से हम देखेंगे तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब ये पृथ्वी के ऊपर लाइनें बनी हुई है, क्या है? ऐसी देशांतर बने हुए। क्या बने हुए हैं? देशांतर। ऐसी लाइनें देशांतर कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसे पृथ्वी पर देशांतर बने हुए हैं। अब पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 देशांतर घूमती, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इस जगह से, और अगर यहाँ पर ये 15 देशांतर है तो इस जगह पर इसके बीच जो समय होगा वो 1 घंटे का फर्क होगा, ठीक है। इनके बीच 1 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा। अब जैसा कि पृथ्वी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी चीज, ठीक है। आपको पता चल गया पृथ्वी
24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब वापस देखते हैं अपन, ये हमारी पृथ्वी वापस आ गई, ये इसकी 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। अब इधर पृथ्वी के देशांतर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? देशांतर बने हुए हैं, इस तरफ देशांतर बने हुए हैं ऐसे। ठीक है, अब 180 इस तरफ है, नहीं 360 है ना टोटल, तो अपने 180 इस तरफ है और 180 इस तरफ है। ठीक है, अब इधर समय प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो 12 घंटे का समय तो अपन इस तरफ जाएंगे तो लगेगा, इस तरफ जाएंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा, किस जगह जाने में? पीछे जाने में। और यहाँ पर 0 डिग्री। अब यहाँ से ये एक देशांतर है, तो यहाँ पर जाने का 4 मिनट समय। ठीक है, यानी कि यहाँ के इस जगह के समय में और इस जगह के समय में 4 मिनट का फर्क होगा। ठीक है, 4 मिनट का। अब 2 मान लें तो 8 मिनट और अपन जैसे कि 1 2 3 4 है, तो 4 × 4 कर दो, 16 मिनट। ठीक है, तो 16 मिनट। ऐसे समय का फर्क रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर 12:05 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 15 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो यहाँ पर फर्क कितना आ रहा है? 15 डिग्री का आ रहा है। तो हमने कहा कि 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो 15 डिग्री पर अपने 60 मिनट होंगे। हमने देखा था कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो हमने 1 घंटे का फर्क आएगा। तो यहाँ पर 12:05 हो रहे, तो यहाँ पर 1:05 होंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अपन एग्जाम्पल देखते हैं थोड़े बहुत इसके। अब आपको मैं बताता हूँ, भारत का मानक समय देखते हैं अपन। तो आपको पता होगा कि जैसे कि भारत का एक रफ मानचित्र बना रहा हूँ। ठीक है, ये भारत का रफ मानचित्र है। अब भारत के यहाँ से एक लाइन जाती है, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, और ऐसे करके एक जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में एक जगह है नैनीताल। ठीक है, क्या है? नैनीताल, जिसको आजकल क्या कहते हैं? मिर्ज़ापुर। ठीक है, उस मिर्ज़ापुर को भारत का मानक समय माना है। क्या माना है? भारत का मानक समय रेखा, जो कि कितनी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। उस जगह से हमारे पूरे भारत का जो समय है निर्धारित किया जाता है। अब इस रेखा के और इस जगह के बीच में बहुत डिफरेंस है और लगभग घंटे भर का अंतराल होगा, 1 घंटे का फर्क होगा लगभग। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इसको और इसको एक ही समय मानते हैं। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा पूरा भारत एक देश है। ठीक है, पूरा भारत क्या है? एक देश है। अब कभी हमारे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रात 8:30 पर मैं देश को संबोधित करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर 8:30 जो होगी, तब यहाँ पर क्या समय हो रहा होगा? यहाँ पर हो रहा होगा अलग समय, 2 घंटे का अंतर होगा दोनों के बीच में। अब प्रधानमंत्री जी किस समय के अनुसार आएंगे? चिंता का विषय है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं, टीवी का जो प्रसारण है, कभी मैच 8 बजे आएगा, अब इस समय में 1-2 घंटे का फर्क है, तो अब किसके 8 बजे आएगा?
तो ऐसी बहुत सी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक निश्चित समय कर लिया कि इस समय जो बीचों बीच से देखा जाता है कि इस समय जो है यही हमारा मानक समय है, इस जगह पर जो समय हो रहा होगा वही अपना मानक समय है। तो हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक समय माना। अब इसी समय के अनुसार यहाँ पर भी कोई समय हो रहा होगा तो वो यही समय माना जाएगा, यहाँ भी वही माना जाएगा। तो इससे देश के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या होता है, कुछ देश जो होते हैं वो सीमा में बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए समस्या होती है कि मानक समय जो है वो एक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? कि उनके एक दिशा से दूसरी दिशा में लगभग 5 घंटे का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर 7 बज रही है, तब यहाँ पर कुछ और ही बज रही होगी, 5 घंटे का फर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय एक मानक समय से तालमेल नहीं बैठता है, तो वहाँ पर एक से अधिक मानक समय भी माने जाते हैं। तो कुछ यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक समय माने जाते हैं क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र है इसलिए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब अपन देखते हैं भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, और एक समय रेखा है वो है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 82 डिग्री अपन जाते हैं तो 5 घंटे और 30 मिनट का फर्क आता है। कितना? 5 घंटे और 30 मिनट का। इसलिए भारत का जो समय है वो +5.30 है, यानी कि इस समय यहाँ पर अगर 12 बज रही होगी तो यहाँ पर जो है वो 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि प्लस में 5.30 है भारत का समय इस समय रेखा से। ठीक है, क्लियर? तो यही था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मानक समय से संबंधित था। प्रश्न परीक्षा में आता है अक्सर कि इस क्षेत्र में, इस जगह पर आपको कोई भी अक्षांश देशांतर दे जाएंगे और कहा जाएगा कि इस देशांतर पर यह समय हो रहा है, तो इतना डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा, ऐसा प्रश्न आएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से अब आप जो है उसको कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।